हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन 9 है, इन द अबव फिगर बोथ आर आई एस के, मतलब ये है आर आई एस के और सी एल यू ई, ये रहा सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम्स। ये दोनों क्या है? पैरेललोग्राम्स हैं। ये वाला ये एक पैरेललोग्राम है पूरा, और ये वाला एक अलग पैरेललोग्राम है, ये सी एल यू ई, ये अलग पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू पूछिए। देखने में बहुत इजी लग रहा है कि बस एक्स की तो पूछिए वैल्यू, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि क्या पूछा है। ये दोनों के मिडिल में है, दोनों के वो पूछा है। तो एक्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं। 120 ये गिवन है। अपन को एक चीज पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में, वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, वो इक्वल। अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? ये 120, इसका अपोजिट ये हो गया। इसको दे दिया सपोज अपन ने एंगल 1 नेम दे दिया, और इसको अपन नेम देते हैं एंगल 2 का, है ना। तो ये एंगल 1 है, ये क्या हो गया अपने पास? 120 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अब अपन करते हैं इससे, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। इसको निकालने के लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? वर्टिकली अपोजिट ये एंगल पता है, ये दोनों हैं किस पे? लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। पहले ये निकाल लेते हैं अपन, फिर ये निकाल करके इसका अपोजिट एंगल निकालते हैं। पहले ये देखते हैं अपन, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या हो रहा है? 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। और अपन को पता है एंगल 1 कितना आया? 120 डिग्री आया। तो 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके। एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास एंगल 2, ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। ओके, ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब अपन को पूछा है कि अब अपन कौन सा करें इसका, या इसका ये वाला एंगल है, एंगल सी कौन सा है? ये वाला एंगल है, जो ये वाला, ये पॉइंट आउट है, ये है, ये एंगल सी 3 मान लिया अपन ने, ये एंगल 3 मान लिया। क्योंकि ये निकाल लिया अपन ने, इससे तो अपन ने एंगल 2 निकाल लिया। अब ये एंगल 3 भी निकल जाएगा, तो ये सामने वाला निकल जाएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट है एक्स इसके, इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे से रखेंगे कि एंगल 3 निकालें। अगर अपन को ये वर्टिकली अपोजिट करना है तो एंगल 3 निकालेंगे। तो एंगल 3 क्या है अपने पास? एंगल 3 इक्वल्स टू है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के कारण ये एंगल 70 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा है? इसको छोड़ करके दूसरा क्या होता है? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये क्या है? ये प्रॉपर्टी एंगल 3 है, वो भी 70 डिग्री। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है, ये है 70 डिग्री। ओके, ये आ गया अपने पास 60 डिग्री, एंगल 2 ये 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, अब अपन ने एंगल 4 किसको बोला? इस वाले एंगल को बोल दिया अपन ने एंगल 4, प्लस एंगल 4 ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। क्योंकि ट्राइंग अपन वो निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे फाइंड आउट कर रहा है अब इसको। अब एंगल 2 अपने पास कितना था? 60 डिग्री, वैल्यूज पुट कर दो। 3 है 70 डिग्री, वैल्यूज पुट करी। अब इतना सब अपन क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक्स निकालने के लिए इजीली अपन इसको पहले निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए, एंगल 2 निकालने के लिए अपन को ये निकालना जरूरी था। ये इसके वर्टिकली अपोजिट आ रहा था, तो इस कारण से अपन ने क्या करा? वर्टिकली अपोजिट इस तरह से आ रहा था एंगल 1, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था। क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं, है ना। तो अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये आ गया एंगल 4 कितना हो गया अपने पास? एंगल 4 हो गया अपने पास। अब ये निकालेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको अपन ने सॉल्व करा, 130 डिग्री प्लस एंगल 4
इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो अपने पास आ जाएगा एंगल 4, ठीक है, 550 डिग्री आ गया अपने पास एंगल 4 आया अपने पास 50 डिग्री। अब अपन से पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है एक्स की वैल्यू पूछी है। तो एक्स क्या है, ये एंगल 4 आ गया अपने पास सपोज 50 डिग्री। तो ये क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एक्स। तो एंगल 4 कितना था अपने पास, 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू एक तरह से आ गया अपना आंसर 50 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए निकाले। बस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है कि अपन से क्या पूछा है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देख के घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये है RISK, ये पूरा पैरेललोग्राम है। एक ही दूसरा पैरेललोग्राम है और इसमें ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल सकते हैं इजीली। सबसे पहले इसको निकाला अपन ने, क्योंकि ये जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। 120 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट हो गया इसका, अपोजिट एंगल हो गया पैरेललोग्राम का। अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है तो ये भी 120 हो गया। अब लीनियर पेयर पे एंगल 2 निकाल लिया लीनियर पेयर से, क्योंकि ये एंगल 2 निकल गया 180 डिग्री में से माइनस कर दिया 120 को, तो 60 डिग्री आ गया। अब आओ अपन 3 पे। 3 क्या है, 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल 3 अंदर ये वाला क्यों हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण एंगल 3 हो गया 70 डिग्री। अब 4 निकालना है, एंगल 4, क्योंकि ये x क्या है, 4 के वर्टिकली अपोजिट आ रहा है। जब वर्टिकली अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वाली प्रॉपर्टी लगा करके एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसमें अपन ने एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130, तो एंगल 4 की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब ये एंगल 4 की 50 डिग्री आ गई, तो ये x इसका वर्टिकली अपोजिट है, x की वैल्यू भी 50 डिग्री आ गई। इस तरह से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।